साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने आपके लिए संज्ञा, सर्वनाम तथा लिंग इनके बारे में बताया और आज हम बताएंगे आपको वचन। हिंदी में वचनों का बड़ा महत्व होता है, तो देखते हैं इसमें कितने वचन होते हैं। संस्कृत में तो 3 वचन माने जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हमारी हिंदी में केवल 2 वचन माने जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो देखते हैं हिंदी और वचन। यहाँ पर लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा इसमें संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के वे रूप जिसके जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि संख्या एक है अथवा इससे अधिक। इससे अधिक उसे हम वचन कहते हैं। वैसे वचन का अर्थ बोली बोली भी होता है। होता है या कथन। लेकिन यहाँ हिंदी लेकिन यहाँ हिंदी व्याकरण की दृष्टि से हम वचन ही कहेंगे। वचन ही कहेंगे। वचन के भेद। ये
ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक होता है एक वचन। नंबर एक वचन। नंबर दो होते हैं बहुवचन। तो यहाँ पर वचन, परिभाषा, संज्ञा तथा सर्वनाम, सर्वनाम के वे रूप जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि संख्या एक है अथवा इससे अधिक, उसे हम वचन कहते हैं। वैसे वचन का अर्थ बोली भी होता है या कथन, लेकिन यह हिंदी व्याकरण की दृष्टि से हम वचन ही कहेंगे। तो ये वचन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और अवचन। तो पहले लिखते हैं एक वचन। एक वचन। संज्ञा अथवा सर्वनाम के वे रूप जिसके द्वारा हमें एक संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, राम जाता है। राम जाता है, बकरी चरती है, मोर नाचता है, लड़की गाती है। तो इस तरह से एक वचन संज्ञा अथवा सर्वनाम के वे रूप जिसके द्वारा हमें एक संख्या का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ दौड़ने वाला एक है घोड़ा। राम जाता है, अकेला है, राम जाता है, एक वचन है। बकरी चरती है, एक बकरी है। मोर नाचता है, एक मोर है। लड़की गाती है, अर्थात एक लड़की है। इसलिए यहाँ पर जो बोध हुआ वो हमें एक वचन का हुआ। तो ये एक वचन हुआ, एक वचन की परिभाषा और ये इसके उदाहरण। अब देखते हैं बहुवचन। नंबर एक वचन। नंबर दो बहुवचन।
इसमें भी संज्ञा था सर्वनाम के रूप संज्ञा अथवा सर्वनाम के वे रूप जिसके द्वारा हमें एक से अधिक संख्या का बोध होता है। एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक वचन में देखा घोड़ा दौड़ता है, एक है, तो बहुवचन बनाने के लिए हम घोड़े दौड़ते हैं। घोड़े दौड़ते हैं, अर्थात एक से अधिक हैं, घोड़े दौड़ते हैं। फिर राम जाता है, एक वचन है, तो हम बहुवचन बनाने के लिए कभी कभी जाते हैं प्रयोग करते हैं। एक राम का नाम है, इसमें जाता है, और हम उनके लिए आदर सम्मान देने के लिए बहुवचन बोलते हैं, जाते हैं। बड़े के लिए कर लेते हैं, या इनकी जगह पर बड़े के लिए इसलिए कर लेते हैं, राम जाते हैं। सम्मान देने के लिए बकरी चरती है, तो बकरी चरती हैं। या इसके लिए नहीं भी लिखते हैं, बकरी चरती हैं। यहाँ पर गाय चरती हैं, बकरी चरती हैं। मोर नाचते हैं, नाचते हैं। और लड़की या लड़कियां गाती हैं, लड़की गाती हैं। गाती है। यहाँ पर ये हमारे वचन हुए। परिभाषा संज्ञा तो सर्वनाम के वो रूप जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि संख्या एक है अथवा
एक से अधिक, उसे हम वचन कहते हैं। वैसे वचन का अर्थ बोली भी होता है या कथन, लेकिन यह हिंदी व्याकरण की दृष्टि से हम वचन ही कहेंगे, अर्थात संख्या के लिए ही हम वचन कहते हैं। वचन के भेद ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसमें हिंदी में द्विवचन नहीं आता है, सीधे ही एक वचन और बहुवचन आते हैं। एक वचन, इसके दो भेद होते हैं, एक वचन और द्विवचन। तो यहाँ पर देखते हैं हम एक वचन। संज्ञा अथवा सर्वनाम के वे रूप जिसके द्वारा हमें एक संख्या का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, राम जाता है, बकरी चरती है, मोर नाचता है, लड़की गाती है। ये सभी सिंगल हैं, अर्थात एक वचन वाले हैं। और ये है बहुवचन। संज्ञा अथवा सर्वनाम के वे रूप जिसके द्वारा हमें एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े दौड़ते हैं, गाय चढ़ती है, यहाँ हमने लिखा है राम जाता है, तो उसे हम कर देते हैं राम जाते हैं, लेकिन हम इसकी पूरी शुद्धता के लिए गाय चरती हैं, गाय चरती हैं, गाय चरती है, या इस पे गायें, ये लगा लेते हैं, गाय चरती हैं, बकरी चरती हैं, मोर नाचते हैं, लड़की गाती हैं। तो यहाँ पर हमें हैं करनी पड़ेगी, जिसके कारण ये बहुवचन हो जाते हैं। तो ये रही हमारे वचन। किसी व्याकरण में वचन बहुत आवश्यक होते हैं, चाहे वो व्याकरण इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, संस्कृत की हो, क्योंकि उनके द्वारा ही हम संख्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं। संख्या एक है, दो हैं, अथवा इससे अधिक। बहुत सी संख्याओं के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन वचन होते हैं। इस तरह से तीसरे को हम बहुवचन कहते हैं, बहुत सी संख्या। इससे हमें ज्ञात हो जाता है कि कार्य करने वाले जो कर रहे हैं, चाहे बकरी चर रही है, चाहे बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ता है, एक वचन है या बहुवचन। तो इस तरह से आपके ये वचन हुए। और व्याकरण को आप जितना पढ़ेंगे उतना ही इसका अभ्यास होगा, उतनी आपकी समझ में आएगी। क्योंकि व्याकरण एक कठिन विषय है, नीरस विषय है, और साहित्य में इसका अनुवाद करने के लिए व्याकरण की विशेष आवश्यकता होती है। तो इसको आप अभ्यास करें, पढ़ें। विद्या अभ्यास के द्वारा बढ़ती है, और प्रतिदिन का जो हमारा अभ्यास है, पढ़ना ही तो अभ्यास है। जिस किसी कार्य को हम प्रतिदिन किया करते हैं, वो धीरे 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 हम उसमें आगे बढ़ते हैं, वो हमारा अभ्यास होता है, हमारी उसकी रिपीट होती है, तो हम उसे शुद्ध बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इसी तरह से विद्या अभ्यास के द्वारा बढ़ती है। कहते हैं विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यास के द्वारा बढ़ती है। तो आप भी इसका अभ्यास करें, एक बार, दो बार, अर्थात आएगी, और फिर आपको ये विषय सरल लगेगी। तो आज बस इतना ही। हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको, इस पर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे के वीडियो तक के लिए हमें धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।